नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक, नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। रिसेंटली इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया। क्वार्टरली रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं था। इस पर से ये स्टॉक न्यू 52 वीक लो को अप्रोच किया और अभी उसी टेरिटरी में काम कर रहा है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और ऊपरी लेवल से इनको बाय करके चल रहे हैं तो अभी क्या करना चाहिए? क्या नीचे फ्रेश एकुमुलेशन कर सकते हैं? क्या बाई करके चल सकते हैं? क्या ये सारी चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा इसमें बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। आप अपना विवेक बुद्धि और फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके ही बाय या सेल करना। जैसे मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज़ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक में तो पहले उसका बिजनेस देखिए। तो पहले हम यहाँ बिजनेस एनालिसिस करेंगे, देन उसका फंडामेंटल देखेंगे, देन टेक्निकल चार्ट में जाके डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक विनाती ऑर्गेनिक्स का ऊपर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि विनाती ऑर्गेनिक्स 35 कंट्री इन द वर्ल्ड में प्रेजेंस कर रहा है, ठीक है। और ये स्पेशलिटी केमिकल और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में काम करता है, ठीक है। और 3 डिकेड्स का इसका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री और कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो सिंगल मैन्युफैक्चर था, सिंगल प्रोडक्ट बनाता था। अभी इंटीग्रेटेड प्लेयर ऑफरिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सम लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड केमिकल कंपनीज अक्रॉस यूएस, यूरोप एंड एशिया। तो इतना बड़ा मार्केट में काम करता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से, ठीक है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आईबीबी का और एटीबीएस का, और इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है आइसोबुटाइलिन और फेनॉल में। तो ये आप देख के चल सकते हैं, जो आइब्रूफेन में काम आता है, ठीक है। यहाँ कंपनी ने दिया है कि कैसे उन्होंने साल दर साल ग्रोथ किया, कहाँ से कैसे शुरू किया था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इन डिटेल में लिखा है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को पढ़ के। अगर आपको भी पढ़ना है तो इसको आप देख के बढ़िया से पढ़ के समझ सकते हैं, तभी ऐसे स्टॉक या बिजनेस में आपको कन्विक्शन आएगा। तभी आप स्टॉक को लंबे समय पे अगर गिरावट भी होता है तो बाय करके होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे ये बता रहा है कि 2021-22 में कंपनी ने सोलर पावर प्लांट में भी अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया और यहाँ पे सोलर मेगा पावर देख सकते हैं, मेगावाट का सोलर का जनरेट किया। देन 2022-23 पे भी 2 प्लांट इन्होंने लगाया, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ये भी आप देख के चल सकते हैं। तो यह का शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 74% प्रोमोटर रख रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और एफ आई 4.71 और डी आई 7.56 और पब्लिक 13% का आसपास। क्वार्टर दर क्वार्टर अगर इनका देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज इट इज़ होल्ड करके चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप एफ आई का, देन ये डी आई का कोई चेंज नहीं है, देन ये पब्लिक का। अगर इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 17,000 करोड़ का आसपास है मार्केट कैप। करंट प्राइस 1668। 52 वीक जो हाई है वो 2000 का आसपास और लो 1500 का आसपास। स्टॉक का पी 49 का आसपास चल रहा है, ठीक है। आरओसी और आरओई बहुत ही अच्छा है, 30% और 22%। अगर स्टॉक का चार्ट देखेंगे एट ए ग्लैंस आपको पता चल जाएगा कि एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये दिया था कोविड का बाद। उसका बाद शार्प फॉल अभी आया है और 1500-1600 के आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इसका पी आप देखेंगे कि एवरेज पी जो है इसका 45-46 के आसपास है और अभी ये 50 का आसपास काम कर रहा है। कंपनी का अच्छाई और बुराई अगर हम देखते हैं, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, अच्छी बात है, ठीक है। देन ऑलमोस्ट डेट फ्री, ठीक है। डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है और वर्किंग कैपिटल जो 126 दिन में रिड्यूस कर रहा था उसको 99 डेज में लेके आया है, ये भी अच्छी बात है। बुराई ये है कि 7.4 टाइम्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। तो ये हर अच्छा कंपनी का यही निशान होता है, ऐसे ही ट्रेड करते हैं। पीआर कंपैरिजन आप देख सकते हैं, ये सारे कंपनी इसका पीआर कंपैरिजन में डाला हुआ है। हालांकि केमिकल सेक्टर बहुत ही डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, सबका कुछ ना कुछ निश
रहता है जहाँ पे वो काम करता है, इसलिए सही कंपैरिजन मेरे को लगा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये सारे कंपनी के ऊपर भी इन डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। देख सकते हैं 49 के आसपास पी और 17,000 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है। ये कंपनी अगर यहाँ तक भी पहुँच जाता है तो 3 से 4 गुना इसका मार्केट कैप बन जाएगा और अकॉर्डिंगली स्टॉक प्राइस जो है वो भी आपको 4 गुना होते हुए दिखेगा। तो चलिए इनका हम क्वार्टरली रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी कामकाज कैसे कर रहा है। तो इनका अगर सेल्स आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 में 369, देन 22 में 571 और देन दिसंबर 2023 में 448। तो बीच में अच्छा खासा ग्रोथ, जैसे मैं बताया कि यहाँ से दिख रहा था, यह स्लो डाउन आया है, वो दिख रहा है, ठीक है। एक्सपेंस भी ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर ओपीएम आप देखेंगे, ओपीएम पहले अच्छा खासा मेंटेन कर रहा था 29% के आसपास, अभी 30% के आसपास, अभी 26% चल रहा है। तो मिक्स है ना। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 107 करोड़ था, अभी 77 में आ गया, है ना। तो एक अच्छा खासा गिरावट है नेट प्रॉफिट में भी, इसीलिए स्टॉक इतना नीचे मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है, स्टॉक सीएजीआर भी 10 साल में अच्छा खासा दिया हुआ है, ठीक है। 5 साल में और 3 साल में और 1 साल में इसलिए डाउन है क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत डाउन चल रहा है। जैसे वो अप हो जाएगा तो ये सारी चीज़ बढ़ के आ जाएगा। इतना गिरावट के बाद भी 29% दिखा रहा है, ये अच्छा चीज़ है। तो चलिए हम अभी इसका टेक्निकल देखते हैं चार्ट में कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। अगर आप मंथली चार्ट इनका देखेंगे तो देखिए काफ़ी टाइम से इसने ये जो 200 डीएमए का 200 मंथ का चार्ट, मंथली चार्ट है, उसका अप्रोच ही नहीं किया, ठीक है। ये 50 और 20 का सपोर्ट लेके ऊपर ही ऊपर चला जाता है। हालांकि यहाँ पे आके नज़दीक तीनों इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है। इसमें या तो एक ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन होगा, ऐसे सिचुएशन में देखा जा रहा है। आरएसआई आप देख सकते हैं कि मिक्स चल रहा है, अभी ज़्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा जो पहले दिख रहा था उससे डाउन चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है धीरे धीरे एकोमोडेशन चल रहा। अगर आप वीकली चार्ट में आके देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए जो 200 वीक का मूविंग एवरेज है 1663, उसको अप्रोच किया। काफ़ी टाइम से ये गैप था, अप्रोच नहीं किया था, अभी आके तीनों मूविंग एवरेज आमने सामने आ गया। तो यही इंडिकेट कर रहा है अगर 200 सारे ईएमए के ऊपर क्लोज देता है स्टॉक तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आने का चांसेस है। और अगर यहीं पे क्लोज होता रहेगा ऐसे तो कुछ बैड न्यूज़ आया तो गिरावट का चांसेस भी है। अगर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई मिक्स काम कर रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है, एवरेज वॉल्यूम काम चल रहा है। तो वीकली चार्ट को अगर हम क्लोज करके देखते हैं तो देखेंगे कि बहुत टाइम बाद ये 20 वीक जो है 200 वीक इनको अप्रोच कर रहा है ना। 50 और 20 का आसपास तो लेके सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता था, अभी लेकिन स्टॉक में सारे नेगेटिविटी आया है, इस वजह से ये इस जोन पे मिल रहा है, ठीक है। तो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, डेली चार्ट में आप देख सकते हैं क्लियरली कि एक अच्छा खासा रेंज में चल रहा था काफ़ी टाइम से, कंसोलिडेशन जो बोल सकते हैं आप, धीरे धीरे गिर रहा था ये। लेकिन जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आया, गिरावट आया, एक शार्प गिरावट आया और स्टेबल हुआ और बड़े कैंडल का साथ ऊपर चला गया और अभी धीरे से घूम रहा है ना। तो हो सकता है इस लेवल को दोबारा ये अप्रोच करने आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको ये अप्रोच करके दोबारा रिटेस्ट भी कर सकता है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, सेफ इन्वेस्टर है, तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम में, तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको इकट्ठा बाय करना चाहिए। अगर आपने नहीं ले रखा है तो एक एक करके धीरे धीरे आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक का बिजनेस आप समझिए, बिजनेस खराब है क्या, बिजनेस बहुत बढ़िया है। ओवरऑल सेक्टर में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से ये स्टॉक भी पिट रहा है ना। तो इसका लॉन्ग टाइम का चार्ट आप देखेंगे डे चार्ट में तो आप देखिए कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था। जैसे रिजल्ट आया, एक बैड न्यूज़ आया, गिरावट आया, देन शार्प रिकवरी आया, फिर दोबारा इसमें गिरावट आने का चांसेस लग रहा है। तो क्या करना चाहिए,
मैं बताऊंगा जैसे सारे मूविंग एवरेज के नीचे आगे चल रहा है। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो इसको एक बार 200 DMA का ऊपर जाने दीजिए, तब आप इन्वेस्ट करके चलिए, ठीक है। वो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि 200 DMA का अप्रोच कर ऊपर चला गया काट के, तो आप 200 DMA को स्टॉप लॉस लेके ऊपर ऊपर ट्रेल करते लेके चल सकते हैं। लेकिन आप लेके भूलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको पास 3 साल 5 साल 10 साल का होराइजन है, तो हर डीप अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने का, ठीक है। धीरे धीरे बाई कीजिए। अपना ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसका 3% 5% से ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारा केमिकल सेक्टर स्टॉक है, तो आप 3% 5% मान के चलिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, रिटर्न भी बहुत अच्छा देगा, इन फ्यूचर भी चलेगा तो भी अच्छा देगा, ठीक है। तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल अनुसार इसको देख सकते हैं। स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, पूरा सेक्टर ओवरऑल सेक्टर में बुराई चल रहा है, इस वजह से ये स्टॉक पिटा हुआ है। काफ़ी लंबे समय से इसने 200 DMA को अप्रोच नहीं किया। आपने मंथली चार्ट में भी देखा, 20 मंथ का जो है 200 मंथ का, उसको चार्ट को अप्रोच ही नहीं किया था। तो एक अच्छा खासा स्टॉक है, अभी आपको एक्युमुलेशन जोन में मिल रहा है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं होता तो इसको धीरे धीरे SIP मोड में एक एक स्टॉक करके उठाते जाता और अपना पोर्टफोलियो में इसको भरता जाता। इकट्ठा बल्क बाई नहीं करता मैं, क्योंकि स्टॉक अभी इस जगह से रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको रेजिस्टेंस मिल के दोबारा हो सकता है यहाँ पे आए, ठीक है। कुछ दिन कंसोलिडेट होकर यहीं पे चले, उसका बाद कुछ अच्छा खासा न्यूज़ आए पूरा सेक्टर में, उसका बाद ब्रेकआउट करके जाए। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे एक एक स्टॉक बाई करके चलना सबसे सेफ है। ज़्यादा भी पोर्टफोलियो का एलोकेशन ऐसे स्टॉक को मत दीजिए ताकि आपका ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो जो है वो हैम्पर हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 5%, इससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करता हूँ ये वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली का साथ सबका साथ शेयर कीजिए, ताकि सब ऐसे वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखें और अकॉर्डिंगली अपना रिस्क प्रोफाइल अनुसार काम करें, और टिप्स का चक्कर में ना घूमें, बिजनेस कैसे एनालिसिस करते हैं ये सब सीखें और ज़िंदगी में तरक्की करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।